ट्वीट कर दिया तो बाबा जी को चुगली मच गई। अगर कहीं डीजे बज रहा हो किसी रास्ते में जिसमें मुसलमान ज्यादा हो और वहाँ डीजे बज रहा हो कि जोगी और मोदी आएंगे और एक बच्चे को खींच के गोली मार दिया जाएगा और इन जैसे दोगले लोग आएंगे और समर्थन करेंगे, तो ये दोगले नहीं है, पता नहीं इनका खतरा हुआ है, क्या किए हैं। आप 16 गोली लेके कहीं जा सकते हो क्या? 2 गोली लेके कोई आदमी नहीं जा सकता यहाँ से। 16 गोली किसी के ऊपर मार देना, ओपन फायरिंग करा देना, SIT हर चीज की जांच होनी चाहिए कि क्यों हुआ ये। आज विधवा बिलाप रोना कर रहे हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव और इनके जैसे लोग कि हाय मर गया, हाय हिंदुओं ने मार दिया, घर जला दिया, ये कर दिया, रो रहे हैं ये। देखो अखिलेश यादव जैसा बंदा बिल्कुल बेवकूफ आदमी है। सबसे पहली बात, जो अपने बाप का सगा नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। जो संसद में खड़ा होकर अपने बाप को गाली दे सकता है ना, तो आदमी किसी का नहीं हो सकता। तब ये बताइए भी जो बहराइच वाला मामला हुआ है तो उसमें क्या गलती रहेगी, क्या चूक रहेगी कि वो पथराव हुआ है, किसी का जान? बहराइच में क्या है जो अभी तक सर सुनने दीजिए ना, अब एक बार जब आपने बोला मैं शांतिपूर्ण सुना। बहराइच में जो बहराइच में हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे दुर्गा पूजा के लिए शोभा यात्रा चल रही थी। उस समय वहाँ पे विशेष समुदाय द्वारा कुछ पथराव हुआ, जिससे जो मूर्ति जो है, जो सुनने में आ रहा है, खंडित हुई। जब खंडित हुई तो उसमें जो हिंदू संगठन के जो थे उन्होंने जाकर वहाँ पे एक्शन का रिएक्शन किया। उस समय क्या हुआ, राम गोपाल मिश्रा जो है उसको घर के अंदर घुसेड़ के वहाँ पे 10 गोलियाँ जो बता रहे हैं, 16 गोलियां मारी गई, बहुत बेरहमी से उसका मर्डर किया गया। इसका मतलब जो घर के अंदर इनके पास इस तरह के औजार, बंदूक, असला, ये क्या इनके पास ऑलरेडी पड़ा रहता है क्या कि अगर कुछ हुआ तो हम ऐसा एक्शन उसी टाइम रिएक्शन करेंगे। और वहाँ पे अभी जो है वहाँ की SP जो हैं वृंदा मैडम जो हैं, उनका बयान आया कि एक ही हत्या हुई है, कुछ लोग घायल हैं। और इतनी जल्दबाजी में ही जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने ट्वीट कर दिया हिंदू विरोधी नहीं सरकार है कि योगी सरकार की जो सत्ता पक्ष के, सुनिए तो सही, उनका ट्वीट बताता हूँ। उन्होंने ये बताया कि एक हिंदू, उनके ट्वीट के अंदर ये बताया गया कि एक हिंदू संगठन का कार्यकर्ता जो है उसने जो है हरे झंडे को पहले वहाँ से हटाया और अपना झंडा हिराने की कोशिश, किसी घर में लगा हुआ था ये। तो इतनी जल्दबाजी में अखिलेश यादव को क्या जरूरत थी ट्वीट करने के लिए? एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए इन्होंने फटाफट भी, अभी जांच चल रही है। बहराइच वाले मामले में क्या सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहले किसी भी धार्मिक स्थल पे हमला करना वो तो गलत है, कुछ भी हो जाए वो गलत है। कोई भी अगर उसका साथ दे रहा है तो सबसे पहले उसको पकड़ो कि वो भी कहीं मिला हुआ तो नहीं है उस धार्मिक स्थल में हमला करने के लिए। आप देखिए, किसी धार्मिक कोई पूजा कर रहा है, वहाँ पे किसी की मौत हो गई, लोग घायल हो गए। धार्मिक आदमी फेस्टिवल क्यों मनाता है? खुशी के लिए मनाता है। वहाँ ऐसा हो जाए अक्सर, मातम छा गया यार। एक माँ की गोद में बच्चे शहीद हो गए, इससे बड़ा क्या होगा? लाना जरा कि जो राम गोपाल अभी मिश्रा मरे हैं, जिनको 16 गोलियां लगी, 6 महीने पहले उनकी शादी हुई थी, अब इतनी बेरहमी तरीके से मारा गया, जबकि कहा जाता है कि यूपी की जो लॉ ऑर्डर है फर्स्ट क्लास में टॉप लेवल पे, यहाँ तक कि हिंदुओं के लिए सुरक्षा प्रदान है। फिर यहाँ क्या चूक रह गई योगी जी से? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे बोलने वाली बात है, ये सब चीज़ें बोलने की बात है। क्योंकि मैं आपको, आप आज मेरे सामने बंदूक लीजिए और 2 गोली लेके यहाँ से 100 किलोमीटर चल जाइएगा, नहीं होगा। 100% कोई ना कोई बड़ा हाथ होता है। ठीक है, ये चीज़ हर किसी को माननी बहुत ज़रूरी है। मैं आज के समय में अपने पिस्टल लगा के 2 गोली लेके यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता। और एक आदमी को 16 गोली मार दी गई। सबसे बड़ी तो ये क्वेश्चन है कि इतनी बड़ी शय मिले कैसे इनको, कि एक आदमी घुस गया, 16 गोली मार के कुछ लोगों को घायल करके एक मातम का माहौल बना दिया गया फेस्टिवल में। ये सख्त से सख्त इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है योगी जी ये चीज़ करेंगे। योगी, मुझे पूरा भरोसा है ये होगा ही होगा। लेकिन याद है कि प्रियंका गांधी कह रही है, कुछ नेता बोल रही है कि योगी जी को इस्तीफा देके मठ चले जाना चाहिए ये वारदात के बाद। अच्छा, तो आप, जब मैं एक बात बताऊं, सब तो चाहते ही हैं। 500 साल हो गए देश में राम मंदिर बनने में। 60 साल कांग्रेस ने राज कर लिया, क्या वो बनवा पाई? नहीं बनाई। हिंदुस्तान कहते हैं हम, और हिंदू के हिंदुस्तान में उसी का रामलला का स्थान बनाने में उसको 500 साल लग गए। उस कांग्रेस से आप क्या जानना चाहेंगे? और उनके बस की कुछ नहीं है। और ये जो कह रहे हैं ना, ताला खुलवाया, आप बताइए, राजीव गांधी जी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया, क्यों खुलवाया था? मैं बताता हूँ, शाहबानो का जो केस था उसको बैलेंस करने के लिए ये ताला खुलवाया गया, काम किया, ताला खुलवाया था राम मंदिर। मामले में भी आते हैं सर, रुकिए, अभी जो मामला भी वारदात नया है उस पर बात करते हैं। पहले उस वारदात पे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उन्होंने ये वारदात करवाई है, सारी की सारी वारदात सारे भाजपा के ही लोग थे। अच्छा, ठीक है। एक योगी जी क्या है? हिंदू समाज के समर्थक हैं, वो हिंदू समाज के पूज्य हैं। ठीक है, आप एक बात बताओ, अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे बड़े भाई हैं,
मैं इनके पास आके जिनको मैं पूछता हूँ क्या मैं इनके घर में फायरिंग करवा दूंगा? ये तो क्या बेवकूफ़ों वाली बात। एक तो आप अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं, जो आदमी अपने बाप का नहीं हुआ, जो सरेआम अपने बाप को गाली दे रहा है, वो किसी और का क्या ही होगा। अच्छा, हिंदू धर्म पे तो टारगेट करना इजी क्यों हो जाता है? जब देखिए कोई फेस्टिवल होता है, गणेश चतुर्थी आती है या फिर दुर्गा पूजा आता है, कोई ना कोई वारदात देखने के लिए मिल जाती है। हिंदुस्तान में हिंदुओं को धर्म को सेलिब्रेट करने में इतनी तकलीफें क्यों होती हैं, जाने क्यों जाती हैं? ठीक है, चलिए इसका ना थोड़ा पीछे जाते हैं। शुरू से ना कांग्रेस ने क्या किया है, कांग्रेस हमेशा बीजेपी से टक्कर लेने के लिए मुसलमान का एक विक्टिम कार्ड खेलती है। ठीक है, अगर आपको मुसलमान से इतनी ही वो थी कि होता ना कि प्यार है मुझे, मुसलमान मेरा भाई है, आपने मुसलमान की तरक्की के लिए क्या किया, उनके डेवलपमेंट के लिए क्या किया? 60 साल आपके पास से एक भी बड़ा कॉलेज बताओ जो मुसलमानों के लिए स्पेशली बना गया है, जो कांग्रेस ने बनाया है। एक भी स्कूल बताओ जिसमें मुस्लिम्स को आरक्षण मिल रहा है कि तुम आओ पढ़ो, नहीं मिल रहा ना। उनको ये पता है कि मुसलमान, जैसे उनकी जनसंख्या काफ़ी अच्छी खासी है, तो उनको ये पता है कि अगर हम कमज़ोर रखेंगे तो 500 रुपया दो, ये साथ में चलेंगे। इन्होंने शुरू से यही किया, इनको पढ़ाया नहीं। अगर आप देखोगे ना, इनके बड़े बड़े मुस्लिम्स के, मैं देखो किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, हर धर्म अच्छा है, कुरान पाक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। जो समझ सका वो समझ गया। जिन्होंने आगे बताना शुरू किया ना, वो थोड़ा राजनीति में घुस गए, उनको पैसों का लालच हो गया, उन्होंने लोग इकट्ठे करना शुरू कर दिए। अपने जो बच्चा है, इनको मुसलमानों को ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। आज जो उनका यूथ है, उनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, उनको अफसर बनाना ज़रूरी है, डॉक्टर बनाना ज़रूरी है। जिहादी नहीं, जिहादी तो हर दूसरा बंदा बन जाएगा। अच्छा, ये जो बहराइच वाला मामला देख रहे हैं, क्या आपको ये प्री प्लान्ड लग रहा है पूरा का पूरा, कि पहले से प्री प्लान्ड है? ऑब्वियसली प्री प्लान्ड है। आप 16 गोली लेके कहीं जा सकते हो क्या? 2 गोली लेके कोई आदमी नहीं जा सकता यहाँ से। 16 गोली किसी के ऊपर मार देना, ओपन फायरिंग करा देना, SIT हर चीज़ की जांच होनी चाहिए कि क्यों हुआ ये। तो क्या लग रहा है योगी जी क्या एक्शन लेंगे? बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि एक्शन? आप देखिए, एक्शन होगा ही होगा। जब गाड़ी विकास दुबे की पलट सकती है, जब अतीक अशरफ अहमद पे गोलियां चल सकती है, तो सब कुछ हो। अयोध्या में भी हिंदुओं का घर, बुलडोजर का कार्रवाई होगा या नहीं होगा? क्या मैं बुलडोजर कार्रवाई की बात कर रहा हूँ। अयोध्या का कॉरिडोर बनना था, हिंदुओं के घर टूटा कि नहीं? टूटा ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि हिंदुओं सिर्फ मुसलमानों को ना घर तोड़ा है, हिंदुओं का भी टूटा है। सर, बहराइच वाले मामले में क्या सोचते हैं? बहराइच वाले मामले में क्या सोचते हैं? 22 साल के लड़के को 16 गोलियों के साथ बेरहमी से मारा जाता है। आप देख रहे होंगे, राम गोपाल मिश्रा नाम के एक इंसान है, तो क्या झंडा बड़ा है या इंसानियत बड़ी है? 16 गोलियां क्यों लगी? नहीं, वह गोली लगी है भाई साहब जैसे दोगले हिंदुओं की वजह से। जो पूछिए, हाँ पूछिए क्यों? सुनिए क्यों कह रहा हूँ, 1 मिनट सुन लीजिए। यह दोगले हैं आप अगर उनके साथ नहीं खड़े होते तो उनकी हिम्मत नहीं होती, अखिलेश उनके साथ नहीं खड़े होते, अगर ये अपने राहुल गांधी नहीं खड़े होते, ममता बनर्जी नहीं खड़ी होती, तो उनकी हिम्मत नहीं होती कि अपने घर में नाजायज रूप से बंदूक, गोली, कट्टा रखते। क्या दोस्त था उनका उस बच्चे का? उसने, अच्छा एक बात बताइए, उस बच्चे ने चढ़ के, सपोज करिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कौन सा डीजे बज रहा था, तो बज रहा था कि मोदी योगी आएंगे, इससे समुदाय विशेष नाराज हो जाएगा। मैंने इसी देश में अगर कहीं डीजे बज रहा हो किसी रास्ते में जिसमें मुसलमान ज़्यादा हो, और वहाँ डीजे बज रहा हो कि जोगी और मोदी आएंगे और एक बच्चे को खींच के गोली मार दिया जाएगा, और इन जैसे दोगले लोग आएंगे और समर्थन करेंगे, तो ये दोगले नहीं है, पता नहीं इनका खतरा हुआ है, क्या किए हैं वो समझ में नहीं आता है। बिल्कुल यही कट पिसाटी हो तुम्हारे जैसे दोगलों के वजह से ये होता है। सीधे कह रहा हूँ, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। यही प्रशासन की नहीं, ये अगर सुनिए, इंसानियत नहीं, अरे इंसानियत, ये सुनिए, ये दोगले लोग इंसानियत की बात करते हैं, ठीक ना, इंसानियत की बात करते हैं। तुम्हारा बांग्लादेश में जब हिंदू कट रहा था तो इनकी इंसानियत इनके पिछवाड़े में घुसी थी, ठीक ना। 1 मिनट, उस समय इनका इंसानियत इनके कोई दिक्कत नहीं है। बोला राहुल, बोला अखिलेश, बोला कौन बोला? क्या एक्शन होने वाला है यूपी में? वो बात कीजिए ना, योगी जी एक्शन लेंगे, चुप्पी साथ देंगे, ऐसे तो बुलडोजर पहुंच जाता है जल्दी। अरे एक्शन लिया तो जा रहा है, आज विधवा बिला ब्रांडी रोना कर रहे हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव और उनके जैसे लोग कि हाँ मर गया, हाँ हिंदुओं ने मार दिया, घर जला दिया, ये कर दिया, रो रहे हैं। लग रहा है इनकी माँ मर गई है, इनका 7 पुत्र मर गया है, सब रंग तो जा रहे हैं, कह रही है प्रियंका गांधी, विपक्ष के लोग बोल रहे हैं इस्तीफा देके मत क्यों नहीं जा रहे? क्या करूँ? उनको डर लग रहा है योगी जी। अरे मठ क्यों जाएंगे? इनके पिछवाड़े में लक्ष्य देंगे, कहाँ मठ पे जाएंगे? कहे इनको यही जवाब देना है, इसलिए कि यह समर्थन में नहीं होते ना। 2-3 साल 38-37 वोट हिंदू बंट के और 37 सीट दे दिया, तो ये घटना घट रही है। नहीं तो इसके पहले जानती है क्या होता था?
इसी आके यही मुसलमान आरती गाते थे। सिर्फ हिंदू बट के और 37 सीट दिया। आज पडरौना में मूर्ति तोड़ी गई। यह घटना जिस दिन शुरू हो रहा था नवरात्र, 7 बच्चे, उसमें दलित भी था, उसमें पिछड़ा भी था, उसमें सब थे, खुशी खुशी अपने घर से जा रहे थे माँ की मूर्ति लाने के लिए। रास्ते में गलती उनकी क्या थी कि भजन बजा रहे थे। भजन बजाना गलती? हाँ, इतनी ही गलती थी। मैं उसी जिले से आता हूँ। भजन बजा रहे थे, इसके लिए उनको कहा गया कि नहीं, भजन नहीं बजा सकते। फिर पत्थरबाजी की गई। उन्होंने कहा भैया हम किस देश में रहते हैं, हम अपने देश में भजन क्यों नहीं बनाएंगे, हम अपने देश में मूर्ति क्यों नहीं ले जाएंगे, हम अपने देश में अपना धार्मिक नवरात्र क्यों नहीं मनाएंगे। यही उनकी गलती तो थी। और इस पर पत्थरबाजी करने वाले लोग है ना, नफरत नहीं फैला रहे हैं। और इनके जैसे लोग दोगले उनके समर्थन में चले आते हैं और अपनी मैया ऐसी तैसी करा लेते हैं। अखिलेश ने अगर ट्वीट कर दिया तो बाबा जी को चुगली मच गई। आपने विकास दुबे को मारा, आपने एनकाउंटर, आज ब्राह्मणों की हत्या कराई जा रही है इस देश में। पूजा करना उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या करवाई जा रही है, हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं, बाबा खुद कर रहे हैं। ये दोगले लोग हैं। ब्राह्मणों की हत्या ना। अखिलेश सुनिए, ये आएगा या सुनिए, यह जब सुनिए ठीक ना, सुनिए, जब है ना, जब इनको वोट लेना होगा तो हमको जाति में बांटेंगे। और जब समझ रही हैं, जब इनको वो आएंगे हमारे पास तो जाति में बांटेंगे। और जब उनको काटना होगा तो हमारा धर्म देख के काटेंगे। जी ने कह दिया कि सुन लो, देखे बीच बोलने दो यार, पूरी बात देखो। दोगलाई 1 करोड़ रुपए धर्म पूछ के काटा गया ना, ये दोगलाई है। यह दोगले बांटने के लिए ही आएंगे। इनको कोई बोले बटोगे कटोगे तो ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात होती है। कैसे? अच्छा, तो बांग्लादेश में कैसे कटे? कौन कट रहा है? किस आधार पे कट रहा है? किस आधार पे कट रहा है? उसी चीज को जोगी जी कह दिए तो इनकी फट गई, भाग लिए। कहाँ गए? किधर गए भाई? मेरा नाम इमरान नाम है। किससे इनकार करने वाला? काफी लुगत, अरबी जो लुगत होता है ना, उसका मतलब ये इनकार करने वाला। किस चीज से इनकार करने वाला? वो किस चीज से इनकार? जी ये बताइए, एक मिनट इमरान जी ये बताइए, बहराइच में जो मामला होता है, जिस प्रकार से एक ब्राह्मण लड़के को मारा जा रहा है, उसको क्या समझ? ये सुनिए, नॉलेज वाले बंदे जो बोल रहे हैं परफेक्ट बोल रहे हैं। सुनिए, धर्म पे किसी के जाने भाई, हम भी हिंदुस्तान। हिजबुल्लाह मरता है तो यहाँ के मुसलमान क्यों छाती पीट के बोलते हैं कि भाई हमारा आदमी मर गया है? गलत किसी के नहीं। एक बात बताइए, जब हिजबुल्लाह मिलता है तो यहाँ के लोग, यहाँ के मुसलमान क्यों छाती पीटते हैं? क्यों छाती पीटते हैं? क्यों छाती? मैंने हिंदू मुस्लिम का पॉइंट आउट नहीं रखना, आप लोग बहराइच पे बात कीजिए। हिंदू मुस्लिम क्या होता है, ऐसा क्या होता है कि हर बहस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होता है? क्यों ना हम एक भारत की बात करें, एक भारतीय हो, भारतीय वाली बात हो? ये क्या मतलब हुआ यार? इसमें किताब आप देखिए, हमारी औकात नहीं है कुरान के बारे में बोलने में, हमारी औकात नहीं है भगवत गीता के बारे में बोलने में, हमारी औकात नहीं है गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में बोलने में। सबका एक हिसाब है, किसी की औकात नहीं है यहाँ कुछ बोल सके उनको, ठीक है? रही बात लोगों की, लोगों को भड़काया जाता है। आज जो आप बताइए, अगर मुसलमान भाइयों को पढ़ाया जाए, उनको पढ़ाया जाए तो वो बहुत आगे बढ़ेंगे। तो किसने रोका पढ़ाने से भाई? यही तो बता रहा हूँ, यही किसने? अब क्या होता है? 12 बच्चे पैदा करोगे आप, 12 बच्चे पैदा करोगे, आप फीस नहीं दोगे, आप सरकारी स्कूल में नहीं भेजोगे जहाँ पे फ्री में शिक्षा है, आप नहीं भेजोगे, आप उनको पंचर जोड़ने पे लगाओगे। किसने रोका है? मेरे बाप ने मेरे को पढ़ाया, मेरे बाप ने मेरे को डंडा लेके भेजा कि स्कूल जा। क्यों नहीं पढ़ाया भाई? कौन रोक रहा है पढ़ाने? सरकार भाई की बात समझते हैं, ठीक है? आपने अरे बहुत बढ़िया बात बोल दी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। अब इसकी बात सर प्लीज जस्ट अ मिनट, हमें ना बहराइच के मामले में बातचीत करनी है। आप बताइए, दुर्गा पूजा मैं आती हूँ, ठीक है? एक करके आप बताइए सर, बहराइच में जो मामला हो रहा है, हमें हिंदू मुस्लिम टारगेट ही नहीं रखना। आप बहराइच वाला बताइए, बहराइच में जो मामला होता है, इतनी बेरहमी तरीके से मारा गया है। आप एक बात बताइए, झंडा हटाने का क्या ये कि एक आदमी बंदूक लेकर के चला कैसे जाता है? जब तक किसी का सपोर्ट ना हो, कर ही नहीं सकता हो। बिल्कुल उसके पीछे कोई बड़ा आदमी का सपोर्ट रहता है, तब जाकर वो हत्या करता है। ये बिल्कुल इसका मैं समर्थन में उस चीज के। बात बताओ, झंडा हटाने की इतनी बड़ी सजा है क्या कि जान ले ली जाएगी? वो भी 16 गोलियां दागी जाती है जब तक वो ना। भाई जो गलत है उसको गलत बोलेंगे ना, गलत है बिल्कुल, इस चीज का हम एक्सेप्ट करते हैं। अरे ऐसे तो हिंदू मुस्लिम होता है कि भाई भाई कहलाते हैं, लेकिन
अच्छा, हर अक्सर देखा जाता है कोई भी पूजा ऐसा नहीं होता जो शांति से हो, बिना पथराव के गुजर जाते हो या बिना दंगे के गुजर जाते हैं। फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप पे नॉलेज मिलती है, तब यही हाल होगा। दंगाई का मतलब व्हाट्सएप, ये चीज़ है। नॉलेज की बात करना है तो पढ़ाई कीजिए ना जी। जब पढ़ाई कीजिएगा तो फिर समझ में आएगा ना। जब पढ़ते लिखते नहीं है, 9वीं 10वीं पढ़ाई की है, उसके बाद बस किसी नेता के पीछे लग गए, फिर बेकार। क्या लगता है योगी जी को कौन सा एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए एक्शन। नहीं भाई ने सही कहा, बुलडोजर चलना चाहिए। देखो सुनिए बात, मारा गया क्या बुलडोजर चलना चाहिए? देखिए, बुलडोजर चलना चाहिए। क्यों नहीं चलना चाहिए? बुलडोजर बिल्कुल चलना चाहिए, सब पे चले बुलडोजर की। लेकिन एक चीज़ है, मुसलमान को टारगेट किया गया, ये भी गलत है। हिंदू हो या मुस्लिम हो, झगड़ा जब भी होगा ये हिंदू मुस्लिम में, जब हिंदू हो या मुस्लिम हो, जब इंसाफ की बात आएगी तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किया जाएगा, चाहे हिंदू का घर हो चाहे मुसलमान का घर। योगी आदित्यनाथ जो भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है, वो करते हैं। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि जब भी करे तो इंसाफ। जाति देख करके इनकाउंटर करवाते हैं, आप कह रहे हैं कि विश्वास है। अरे तो गाड़ी किसकी पलट गई? मुसलमान की गाड़ी पलटी है क्या यार? आप लोग भी कैसी बातें कर रहे हैं? गाड़ी पलटी ना, विकास दुबई था ना, हिंदू था ना वो आदमी, उसकी भी गाड़ी पलटी। अतीक अहमद, अशरफ अहमद को मारा गया, वो मुसलमान थे क्या? उसके है ना, दोनों बराबर। इंसाफ तो मिल रहा है, तरीका भले कुछ भी हो, इंसाफ मिल रहा है। देखो तो फिर वो भी मारा, वो भी ये सवाल का आप जवाब दो ना कि हिंदुस्तान पे रह करके हिंदुओं को उनके ही त्योहार सेलिब्रेट करने में इतनी पाबंदी, इतना डर क्यों रहता है? क्यों हमेशा पथराव हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, क्या वजह रहती है? देखो, दंगाई का कोई मजहब नहीं होता है, सबसे क्लियर बात। बिल्कुल ये हर चीज जो हो रही है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बाद ही हो रही है। 100%। अगर इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, योगी जी, मेरे को पता है योगी जी करेंगे ही करेंगे, वो तो सोचने की बात है नहीं। एक सवाल मैं पूछना चीज निकले, उसका जो दंड विधान है वो मिले। अगर देखियो, एक लड़का जिसके माँ बाप शरीफ हो तो उसका जो होता है ना कि उसकी सजा माँ बाप को ना मिले, उस लड़के को ही मिलनी चाहिए। अगर उसके घर में नहीं पता है कि दिक्कत उसने की है तो उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के लोग ही गए हैं, उन्होंने ही दंगा करवाया है। अरे जो आदमी 500 साल पुराना राम मंदिर बनवा देगा वो अपनी माँ के घर में दंगा ही करवा देगा क्या? गोली चलवा देगा? देखो, अखिलेश यादव जैसा बंदा बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी है। सबसे पहली बात, जो अपने बाप का सगा नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। जो संसद में खड़ा होकर अपने बाप को गाली दे सकता है ना, तो वो आदमी किसी का नहीं हो सकता। सबसे पहले आप बताइए सर, अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग कई हाथ हैं और 27 तक ऐसे दंगे करवाते रहेंगे ताकि वो नेता कोई भी हो, जिसको बुलंदी मिलती है वो शोहरत हासिल करता है, अपना मलाई खाता है। काम किसी का भी परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, काम कोई परफेक्ट नहीं कर रहा है। ये चीज तो आपको क्या लग रहा है कि 27 का सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए योगी सरकार ने ये काम करवाया? जैसा कि ये वो 33 सीटों की गलती है जिसके कारण ये हो रहा है। जो 37 सीटें जिसकी ये गलती है। जो उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहुत बड़ी अपनी जिंदगी की गलती की है कि 37 सीटें उठा के दे दी है ना, ये उसी के कारण है। वो घुस गए हैं संसद में तो उस चीज़ का फायदा उठा रहे हैं। इसलिए हर उत्तर प्रदेश के आदमी से अभी इलेक्शन आने वाले, मैं एक हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, बेटी, पत्नी, बीवी, घर, इज्जत और पगड़ी बचानी है तो भाजपा को वोट दो, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। नंगा नाच शुरू हो जाएगा। मेरी बात लिख के ले लो, ये चेहरा लिख के ले लो। अगर ये चीज़ नहीं होती है, नंगा नाच शुरू होना तय है। कभी तो योगी जी बोल रहे कि कटोगे तो बटोगे, तो उसको भी, उस स्टेटमेंट को भी तो गलत साबित कर रहे हैं विपक्ष वाले। अरे तो बिल्कुल सही। आप एक बात बताइए ना, हम भारतीय हमेशा हारे क्योंकि हमें बांटा गया है। आज से अगर आप 1000 साल पीछे चले जाएं, इस्लाम को कोई मायने नहीं था भारत में। मुगल आए, इस्लाम आया, ब्रिटिशर्स आए, क्रिश्चियन आया। इसी सब को बांटने के लिए हमारे ही, जैसे हम तो लोग सनातनी बहुत खुश थे, है यहाँ हर एक बंदा सनातनी जितना यहाँ खड़ा है, कोई दूसरे किसी मजहब से, कोई बाहर से विदेश से नहीं आया, हर कोई सनातनी है। इस जो जुल्म से बचने के लिए हम सिखों का निर्माण किया गया कि यार इनसे लड़ो, है तो हम सब सनातनी। किसी को हिंदू में बांट दिया, किसी को सरदार में बांट दिया, किसी को मुसलमान में बांट दिया, किसी को क्रिश्चियन में बांट दिया। अगर आज भी देश को बचाना है तो एक भारतीय होकर चलना होगा, नहीं तो ये जो राजनीति के जो कुछ गंदे कीड़े हैं ना, ये हमें दीमक की तरह चाटते ही जाएंगे। बरैच जैसी घटना यहाँ होती ही रहेगी। बस गलती हमने ये कर दी कि 37 सीटें दे दी। झंडा तो नहीं उतारना चाहिए था ना, धार्मिक भावना को ठेस पहुंच गई, इसी वजह से हुआ सब कुछ। देखो क्या होता है ना, जब दंगा करना होता है ना तो वो एक छोटी सी चीज़ ढूंढते हैं, कुछ भी हो। अगर यहाँ पर किसी को दंगा करना है ना, कि सिखों के खिलाफ दंगा करना है, आज कोई खाली मेरी पगड़ी उतार देगा, दंगा शुरू हो जाएगा। ये छोटी सी चीज़ ही होगी मेरे लिए, उनके लिए तो छोटी चीज़ है, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि सिख को मेरे पगड़ी किसी ने उतार दी है ना, तो ये चीज़ क्या होगा, दंगा भड़का देगी। तो 1984 में भी यही हुआ ना यही। तो इस चीज़ का जवाब, प्रॉब्लम सबको पता है, सोल्यूशन क्या है।
आज किसी भी आदमी से पूछ लो, अखिलेश यादव से पूछो, भाई सोल्यूशन क्या है, बताओ कितना ये हुआ, गोली चली है, ये क्या, आप सोल्यूशन बताओ, उसका आदमी कैसे पकड़ में आएगा। आप एक बात बताइए कि मुस्लिमों के लिए तो हरा झंडा बहुत अहमियत रखता है, उसकी जगह पे आप भगवा झंडा फहराओगे तो ये गलत नहीं लगता आपको? देखिए क्या होता है ना, अब एक बात बताओ, मैं सरदार हूँ, मेरी पगड़ी है इसलिए आप पहचान पा रहे हो, मैं आज पगड़ी खोल के आ जाऊँ, दाढ़ी कटवा के आ जाऊँ, टोपी पहन लूँ, ठीक है, एक मंदिर के पास जाके अल्लाह अकबर बोलना शुरू कर दूँ, क्या है ये, आप कैसे पहचानोगे कि मैं मुसलमान हूँ कि सरदार? सबको मंदिर वालों को तो ये लगेगा मुसलमान आया, मुसलमान ने ये चीज़ की है, ठीक है। अब वहाँ जो झंडा हटाया गया, हो सकता है अखिलेश आदमी या मैं नाम नहीं लूँगा, किसी उसका गैर समर्थक बंदे का आदमी आया, उसने झंडा हटाया कि ये चीज़ भड़के और हमारे जो लोग हैं वो एक्टिवेट हो सके। जो स्लीपर सेल बोला जाता है ना, ये पॉलिटिशियंस का स्लीपर सेल ये लोग हैं। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो बच्चा था जिन्होंने मतलब राम गोपाल मिश्रा जो है, उनके मन में भाजपा सरकार ने गलत चीज़ें भरी थी, इस वजह से इतना कुछ हुआ है, जहर भरा गया उनके मन। भाजपा सरकार को 10 साल से ऊपर हो गया। जहर किसने भरा था? भाजपा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब माता महारानी की विसर्जन का निकल रहा था, यात्रा निकल रही थी, उस टाइम पत्थर मारने के लिए जहर किसने भरा था? कौन सी सरकार ने भरा था? किसने आया कहा था कि अगर कोई अपनी माता की जो है विसर्जन यात्रा निकाल ले तो आप उस पर पत्थर मारो? किसने कहा था आपको? ये जो भी किया गया है ये सोच समझ के रणनीति है, राजनीति बता रहे हैं आप? रणनीति है, रणनीति है, रणनीति है। ये दंगा करने के लिए ही है। दंगा करने के लिए? हाँ। कौन दंगा करवाना चाह रहा है? ये दंगा वही करवाना चाह रहे हैं जो 37 सीटें लेके जीते हैं और आगे 27 का चुनाव जीतना चाह रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि 2027 तक दंगे होते रहेंगे क्योंकि भाजपा को सीट चाहिए। 2027 तक दंगे इसलिए होते रहेंगे कि 37 सीटें गलत दे दी है और 27 में उनको चुनाव जीतना है, इसलिए दंगे होते रहेंगे। वो भड़का रहे भाजपा वाले ताकि हमेशा 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 इंसान वही बोलता है जो उसके दिल में होता है, इसलिए अखिलेश यादव भी वही बोल रहे जो उनके दिल में है। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे दिल में है, ठीक उसी तरह जो उनके दिल और दिमाग में चले कि 27 तक दंगे होंगे, ये 27 तक दंगे। मूर्ति विसर्जन में बेटा गया था, मुसलमानों के तिरंगा लहरा था खुदा वाला, वो माता जी का तिरंगा लहराने चढ़ गया, लहराने लगा दोनों हाथों से, पीछे से मुसलिम आया, पीछे से वार कर गया, घसीटते हुए ले गया। खून चाहिए, जैसे हमारे पति को मारा गया ऐसे उन लोगों को भी मारा जाए, और कुछ नहीं चाहिए उनसे, और हमारी कोई मांग नहीं है। जिस तरीके से मेरे पति को मारा गया उसी तरह उन्हें मारा जाए। जितना दर्द हमारे पति को पहुंचा है इतना ही दर्द उनको पहुंचे, तब जाके हमारे पति को आत्मा को शांति मिलेगी, तभी हम लोगों को भी शांति मिलेगी। वहाँ पहुँच में अपना तकलीफ कहाँ बताओगे उनसे, जाए कहाँ कि हमारे लड़का कहाँ मारा गया, तड़पाए गोली से मारा गया है, समझो, तो उनके सजा दी जाए, उनके जिंदगी में हमारा परिवार नष्ट किन का है तो किन की सजा दी जाए।